हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज फिर जो है हिंदी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जिसमें से 2 गो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। एगो पहला ही बता दिए हैं आपको, और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आर्ट्स के जो हिंदी का मॉडल पेपर आया है ना, उसमें ये सभी 10 क्वेश्चन हैं। तो साइंस और कॉमर्स वाला ये मत समझना कि नंबर में नहीं आएगा, तो हानियों में 2 गो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये 10 में से। तो देख लेना, सब देखे के मन करे तो आने, तो फिर बाद में पछताना सब मत, ठीक है। ये सभी जो है आपको अभी तुरंत क्लास में याद करवाएंगे, गारंटी है, काहे कि ट्रिक के छरदादा से पढ़ रहे हैं, बात है कि नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला है कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता है। एक आंसर अब बतावे वाला है ही, चलो बता ही देते हैं। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो ये पूरा दुनिया जो है गूंगी होती, आ लुंज पुंज होकर कोनो कोना में बैठल रहता, सब कोनो किसी से अपन बात नहीं बता पाता। ये तो आंसर हो गई का। फिर से, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो ये पूरी दुनिया गूंगी होती, सब कोई लुंज पुंज होके आ कोनो कोना में बैठल रहता, कोई किसी से बातचीत करबे नहीं करता, वो ओकर शिकायत नहीं करता आ वो ओकर शिकायत नहीं करता, है कि नहीं, वो भी नहीं करता। ये सब हो गई आंसर। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, उसने कहा था कहानी शीर्षक का जो है उसका भाव क्या है। उसने कहा था कहानी शीर्षक का केंद्रीय भाव क्या है। केंद्रीय में छूट गया है, ठीक नो, तो केंद्रीय समझ जाना सब। उसने कहा था कहानी है, उसका केंद्रीय भाव क्या है बताइए। इतना आसान प्रश्न पूछ पाए तो मजे आ जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव है शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति। आपको नहीं याद हुआ ना, समझाते हैं ना हम आपको। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति है। अब याद हो गई होगा, वो वाली खेला खत्म। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति कहे के मतलब कि सच्चा प्रेम जब तक जिंदा है तब तक एगो से प्रेम किए तो ओकरे से करते रहेंगे, इन्हें कि महीने महीने बदलते रहेंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट थर्ड प्रश्न, मजाक मजाक जरूरी है तनी। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। अब यहो सब क्वेश्चन बतावे वाला है, चलो सुन ला। भ्रष्टाचार की जड़ है लोभ और असंतुष्टि। काहे कि लोभ और असंतुष्टि के कारण लोग 2 नंबर से पैसा कमाना चाहते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हो गया आंसर। फिर से याद कर ले, याद फिर आपको पढ़े की जरूरत नहीं। भ्रष्टाचार की जड़ है लोभ और असंतुष्टि, क्योंकि लोभ और असंतुष्टि के कारण लोग किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहते हैं, जिससे भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती है। हो गया आंसर। अब इस सब प्रश्न के आंसर हम ऐसे ही आपको याद करवाएंगे, लेकिन हम आपसे याद मान के चलिए वीडियो देख लिए, आपको याद हो गया, एग्जाम तक याद रहना चाहिए कि नहीं। तो याद करने के लिए जैसे जैसे हम बता रहे हैं नो, एक बार वीडियो देख के अपने मन से कॉपी पे एकदम बढ़िया राइटिंग में लिखिएगा और फिर हमको आप सेंड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि एक बार आप पढ़ लिए, फिर आप लिख लिए, फिर एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, ज़िंदगी में कहियो नहीं भुलाएंगे, है कि नहीं। हम ये नहीं कहेंगे नो कि हमारा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगबी तो अपने आदमी करबे, नहीं तो मत करे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। चलिए तनी समझते हैं। प्रवृत्ति मार्गी या प्रवृत्ति मार्ग वैसे व्यक्तियों को कहते हैं जो परिवार के सभी काम करते हुए भी जो है अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। अध्यात्म मतलब कि साधु संत बनते हैं,
है कि नहीं, सन्यासी बनते हैं। और निवृत्ति मार्गी वैसे लोगों को कहते हैं जो अपन परिवार के पूरा छोड़ छाड़ के, दुनिया के मोह माया के सभी छोड़ छाड़ के अध्यात्म की ओर जाते हैं, सन्यासी बनने जाते हैं, साधु बनने जाते हैं, उसको निवृत्ति मार्गी कहते हैं। याद नहीं हुआ नो? अरे तरह के फिर मज़ा नहीं आएगा, याद करवावेला है। देखिए फिर से समझिए, प्रवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपन संसार के पूरा कर्म को करते हुए, काम को, जैसे कि मान के चलिए हम प्रवृत्ति मार्गी कब कहलाएंगे, जब हम अपन घर में माई बाबू अपन पत्नी सब के ख्याल रख रहे हैं और फिर भी सन्यासी साधु बन रहे हैं तो हम प्रवृत्ति मार्गी कहलाएंगे। लेकिन हम अपन पूरा घर द्वार पूरा छोड़ छाड़ के कहीं एकदम दूसरे जगह जाके सन्यासी बन रहे हैं तो वो कहलाएगा निवृत्ति मार्गी। हो गए आंसर, इनमें कौन रटे वाला बात था। प्रवृत्ति मार्गी जो संसार, वैसे व्यक्ति जो संसारिक कर्म करते हुए भी अध्यात्म की ओर जाते हैं, प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। और वैसे व्यक्ति जो संसार से दूर होकर अध्यात्म की ओर जाते हैं, उन्हें निवृत्ति मार्गी कहते हैं। ये सब बउआ वाला क्वेश्चन है, सिंपल सी भाषा में कहें तो। चले नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? ये कौन चैप्टर से सुभद्रा कुमारी चौहान से लेवल गई है, कौन बता देगा? एक आंसर देखिए, कवित्री स्वयं को विवश और असहाय इसलिए कहती है क्योंकि उसका जो सहारा था, उसका पुत्र, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके कारण कवित्री स्वयं को असहाय और विवश महसूस करती है कि नहीं? कौनों के साथ होगा, अगर कौनों के जो है माई से उसका बेटा जो है छीन जाता है तो वो अपने आप को असहाय और विवश महसूस करेगी ही करेगी, है कि नहीं? तो ये सब याद करेला नहीं है, समाज में रह रहे हैं हम लोग तो ये सब सीखना चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। लेकिन आप लोग तो समाज में खाली कौन का करत है, केकर पतोहिया का करत थी, केकर बेटवा का करत थे, ये फिर में रहता है आदमी, है कि नहीं? अरे सीखो, पॉजिटिव चीज़ें सीखो वहाँ से। या इसका आंसर आपको याद हुआ कि नहीं? कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? तो कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए कहती है क्योंकि उसके भविष्य का जो एक सहारा पुत्र था, बेटा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह उससे छीन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न कि राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? आइए तनी समझिए, राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? एक कर तनी आपको देखे में तो लग रहा है बाय ये में तो सर जी फंस जी हथिन, यही थोड़ी है। देखो कितना आसान है। राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने यह कहना चाहा है कि सुबह में जब सूर्य उगता है यानी कि सूर्योदय होता है तो वह कितना पवित्र है। पवित्र कैसे? तो हमने के देखिएगा घर में जब पूजा पाठ होता है ना तो हम लोग जो है गोबर से जो है मिट्टी को लीपते हैं। जेकर घर मिट्टी के होगा, हमार तो घर मिट्टी के है न, तो लीपते हैं काहेला कि शुद्ध होके, शुद्ध है। तो उसी तरह जब सूर्योदय होता है तो देखिएगा हल्का नमी छाई हुई रहती है, लगता है कि एकदम लीपल पोतल है। कहने का मतलब कि जब सूर्य उगता है उस समय सूर्य जो है काफ़ी ज़्यादा पवित्र होता है कि नहीं? गनी समझना फिर से, राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? तो राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि सूर्योदय के समय सूर्य बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। ठीक है, बस इतने का आंसर था। कोनो ये मत कमेंट कर देना सबनो कि इतना छोटी छोटी को आंसर लिखवाई तरह मिलबई हो 2 नंबर। अरे तो पूछबई जितना ही आंसर बताएंगे, है कि नहीं?
अब काम 20-20 लाइन कहाँ से लिखाई, अब पूछले ही जितने आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारे का इशारा किस ओर है? चलिए इतनी समझे लगा, ये दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है। सितारे का इशारा किस ओर है, पहले एक कर हम आंसर बताएंगे। सितारे का इशारा जो है आम जनता की तरफ है। आम जनता, जनता मतलब समझते हैं ना, हम लोग आम जनता हैं, ठीक है। तो सितारे का इशारा जो है आम जनता की ओर है, और कवि ने सितारे को भयानक इसलिए कहा है क्योंकि जब आम जनता सितारा कहल गई है, तो आम जनता पे जब कोई अत्याचार करता है, जब कोई जो है उस पे जो है बोझ लादता है, कहे का मतलब कि शासन करता है, तो आम जनता जो है भयानक रूप ले लेता है और उसके बाद सरकार गिरा देता है। तो आम जनता को ही सितारा कहा गया है। तो अब समझ गए सितारा को भयानक काहे कहा गया है। आम जनता जब खिसला जाएगी न तो बढ़िया के बुखार छोड़ा देगी, इसीलिए कवि ने कहा है कि सितारे भयानक होते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, आइए ऐसे नहीं। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारे का इशारा किस ओर है? देखिए, सितारे का इशारा आम जनता की तरफ है, इतना समझ गए। अब देखिए, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? तो कवि ने सितारे को भयानक इसलिए कहा है क्योंकि सितारे का मतलब आम जनता है, और आम जनता पर जब शासन होता है तो आम जनता जो है भयानक रूप ले लेती है, इसीलिए कवि ने सितारे को भयानक कहा है। अब समझ में आ गया होगा, ये सब बहुआ वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, नदियों की वेदना का क्या कारण है? नदियों की वेदना का क्या कारण है? चलिए तनी दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है। नदियों की वेदना का कारण है संघर्ष। वेदना मतलब होता है कि दर्द होना, और दर्द पे जो आवाज़ निकलता है उसी को वेदना कहते हैं, ठीक है। तो नदियों की वेदना का कारण है कि नदियों के वेदना के तहत कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करता है, काफ़ी ज़्यादा दुखों का सामना करता है, जिससे नदी जिस प्रकार वेदना को महसूस करती है, संघर्ष करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करता है। समझे कि नहीं? नहीं समझे फिर से समझाते हैं ना सर। नदियों की वेदना का क्या कारण है? नदियों की वेदना का कारण है संघर्ष। जब नदियों में पानी बहती है तो पानी पत्थर के साथे जो है घर्षण करती है, संघर्ष करती है। उसी प्रकार मनुष्य अपने लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करता है, काफ़ी ज़्यादा उसे वेदना का सामना करना पड़ता है। ये तो मतलब था। सब रटे वाला कुछ नहीं चीज़ है। अगर आप रटते हैं किसी चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तक याद रखेंगे, 1 महीना तक याद रखेंगे, फिर आप भूल जाएंगे और आपको वह नुकसान दे जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए जो है समझिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? ये प्रश्न हम नहीं हो तो 20 बार बतैले हो हम, ठीक है। हरचरना जो है अधिनायक शीर्षक पाठ में एक आम आदमी है। आम आदमी मतलब समझते हैं ना, एक साधारण आदमी, ठीक है। तो हरचरना जो है एक आम आदमी है, उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान है कि वह फटा सुथन्ना कपड़ा पहने हुए रहता है। हो गया आंसर। हरचरना क्या है? तो हरचरना एक आम आदमी है, उसकी क्या पहचान है? तो वह जो है फटा सुथन्ना कपड़ा पहने हुए रहता है। वो बोले आंसर, ये में कुछ था नहीं। लास्ट और 10वां नंबर प्रश्न है कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है?
अभी वो जो प्रश्न हमारा बताए पड़े तो समझिए बेइज्जती वाला बात है। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, तो बिटिया देखिए कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। बिटिया के समझ के अनुसार बिटिया कलछुल में, कढ़ाई में, चिमटा में, केमारी के कब्जा में, साइकिल में और अरगन्नी मतलब जिस पे कपड़ा टांगल जाता है उसमें, कांटी में, इस सब में लोहा पहचान पाती है। बस हो गई आंसर। अभी 10 गो में से कौनो ऐसा कह देवे न लइका कि हमरा ये 10 में से कौनो प्रश्न नहीं याद हुआ है, तो ऊ समझिए कि दुनिया के ऊ नहीं, समझो कि हम ही पागल हैं, है कि नहीं। तुम नहीं हो सकता है यार, हम ही पागल हैं, है कि नहीं। अब वीडियो आप देखे हैं और आपको अच्छा लगा है तो आप जो हैं इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे लोग इतने आसान भाषा में भी इसको याद कर सकते हैं। और वीडियो देखे हैं तो उसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।